नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम सोल की सीरीज में अगली वीडियो कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल मुझे पता है शेयर करना है आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो में 3 ऑफ पेंटिकल की ही बनाऊंगी। आज की वीडियो में मुझे ऐसा जब मैंने अपने गाइड से या गाइड से सजेशन लिया तो उन्होंने बोला कि ये वीडियो पहले शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं ये वीडियो पहले शेयर कर रही हूँ और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल की या जो टैरो लर्निंग की सीरीज की वीडियो है वो शेयर करूंगी। तो आज हम बात करेंगे मोक्ष। मोक्ष एक्चुअल में क्या होता है, कौन डिसाइड करता है कि मोक्ष का टाइम हो गया है, कैसे मोक्ष अटेन होता है, कितना टाइम लगता है मोक्ष के लिए, और क्या सारी पुरानी सोल्स जो हैं उनको मोक्ष मिल जाता है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं पास्ट लाइफ्स को लेकर जो मैं वीडियोस बना रही हूँ उनको लेकर, तो मैं वो क्वेश्चंस की कंपाइल करके और जल्दी ही मैं उनके सारे रिप्लाईज जो हैं एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। शुरू करने से पहले एक कार्ड आपके लिए निकाल लेते हैं। मैसेज कार्ड आया है आर्कएंजल यूरियल का। आर्कएंजल यूरियल का कार्ड बोलता है पीस, बी अ पीस एम्बेसडर। इसका मतलब है कि कोशिश कीजिए कि आप अपनी जिंदगी के हर एरिया में पीस, शांति जो है उसको कायम रखें, अपने मन को शांत रखें, अपने जीवन को शांत रखें। अगर आपके लाइफ में इस टाइम पे कोई भी ऐसा वक्त चल रहा है जिसमें उथल पुथल हो रही है, चीजें सही से नहीं हो रही हैं या आप परेशान हो, तो जितना ज्यादा आप अपने आप को काम डाउन करेंगे अंदर से, उतना ज्यादा चीजें जो है वो बेहतर होंगी बाहर। तो अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा काम डाउन रखें, बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त वैसे भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम सबकी एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब। मैं खुद ही बहुत सारा हाइपर जो है वो फील कर रही हूँ और बहुत ज्यादा अपने आप को काम डाउन करना पड़ता है मुझे। तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि बाकी सबकी एनर्जीज जो हैं वो कैसी होंगी इस टाइम में। तो पीस, शांति जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और जितना ज्यादा हम अपने मन को शांत रखेंगे उतना ज्यादा अच्छे से हम प्रेयर्स कर सकते हैं, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव रह सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए। तो बात करते हैं मोक्ष की। तो मोक्ष क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में एक बार आपसे बात की थी, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मोक्ष बेसिकली होता है जब हम सोर्स के साथ, जिसको आप भगवान बोलते हो या सोर्स बोलते हो, एनर्जीज, अगर आप बिलीव करते हो एनर्जीज पे तो आप उसको सोर्स बोलोगे। अगर आप भगवान पे या अल्लाह, गॉड, जो भी जिस भी बिलीव करते हो तो आप उसको वो नाम दोगे। तो बेसिकली मोक्ष होता है जब आप उसमें मिल जाते हो, और उसमें मिलने का मतलब है जब आप जन्म मरण के बंधन में नहीं बनते हो, आप जन्म नहीं लेते हो। आपको बार बार जीवन धरती पे या किसी भी और प्लेनेट पे आपको बार बार जीवन नहीं लेना पड़ता है, आप उसके साथ एक हो जाते हो। तो वो मोक्ष होता है जिसमें आपकी सारी लर्निंग्स जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब सबसे पहले तो कौन डिसाइड करता है कि मोक्ष का टाइम हो गया है, तो डिसाइड करती है सोल अपने आप, एक बार जब सोल की सारी लर्निंग्स कंप्लीट हो जाती हैं। अब ऐसा है, आप में से काफी लोग बोलेंगे अच्छा मैंने तो डिसाइड कर लिया, मुझे मोक्ष लेना है तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा क्या? नहीं, आप इंसान हो, आप नहीं डिसाइड कर रहे हो। जब हम इंसान के रूप में या किसी भी जीव के रूप में होते हैं तो हमारे माइंड में हमारा जो दिमाग है वो ज्यादा ओवर पावरिंग होता है, वो कंट्रोलिंग होता है और उसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। उसको बहुत सारी चीजें चाहिए, लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें हैं, लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, अटैचमेंट्स, डिटैचमेंट्स, प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको वो कंसिडर करता है। बहुत सारे नेगेटिव ट्रेट होते हैं, गुस्सा, दर्द, तकलीफ, बहुत सारे नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं जिनकी वजह से वो डिसाइड कर सकता है कि अच्छा मुझे जिंदगी अब नहीं जीनी है, मुझे मोक्ष लेना है, मुझे जन्म मरण के मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ये डिसाइड करती है आत्मा। अब आत्मा का कोई किसी तरह का कोई अटैचमेंट, डिटैचमेंट नहीं होता है। आत्मा सिर्फ अपने पर्पस के लिए काम करती है, अपनी लर्निंग के लिए काम करती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो जिंदगी जो है उसने जीनी है उसमें मुश्किलें हैं या नहीं है। रादर जितनी पुरानी सोल होगी वो उतनी ही ज्यादा मुश्किलों वाली जिंदगी जो है वो जिएगी या अपने लिए डिसाइड करेगी, ताकि जितनी जल्दी वो सीख पाए। जितनी ज्यादा मुश्किलें उतनी ज्यादा लर्निंग। तो इसीलिए आत्मा डिसाइड करती है कि कब उसकी लर्निंग जो है वो कंप्लीट हो गई। और आत्मा बहुत अलग अलग लेवल पे होती है, तो हर आत्मा के किसी तरह के गाइड्स होते हैं, हर आत्मा के साथ सोर्स कनेक्टेड होता है। तो जब आप उस लेवल पे पहुंचते हो जहां पे आप, मतलब जहां सोल को लगता है कि हाँ मेरी लर्निंग कंप्लीट हो गई, अब मैं वाकई में सोर्स के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, एक हो सकती हूँ, मुझे कुछ और सीखने के लिए बाकी नहीं रह गया, सब कुछ सीख लिया,
वो वक्त है जब आत्मा जो है वो सोर्स के साथ मिल जाती है और दोबारा जन्म नहीं लेती है, क्योंकि जन्म लेना भी आत्मा खुद ही डिसाइड करती है। तो वो कोई और डिसाइड नहीं करता है आत्मा के लिए कि जीवन लेना है और जीवन में क्या होना है, वो भी आत्मा, मैंने ऑलरेडी वीडियो में ये कवर किया है, आत्मा खुद ही डिसाइड करती है। आप में से काफी लोगों ने उस वीडियो पे डाला था कि मुझे तो नहीं जीना है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मैंने तो अपनी जिंदगी में कठिनाइयां नहीं चुनी थी। नहीं, आपने चुनी थी, लेकिन इस वक्त आप ह्यूमन माइंड के, आप इंसानी दिमाग के कंट्रोल के अंडर हो। आपको नेगेटिव ट्रेट्स जो हैं वो बुरे लगेंगे, प्रॉब्लम्स बुरी लगेंगी, गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, तो आपको लगेगा कि मैं अपने लिए ऐसे कैसे चूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, आत्मा को वो चीजें होती ही नहीं ना, उसको तो सिर्फ लर्निंग होती है। इसलिए आत्मा खुद ही डिसाइड करती है जिंदगी में क्या चीजें होंगी और मोक्ष या जब जन्म मरण का बंधन जो है उसको कब खत्म करना है और जन्म कब लेना है, कितनी बार लेना है। अब मोक्ष मिलता कैसे है? मोक्ष मिलता है जब आप अपनी सारी लर्निंग्स जो है कंप्लीट कर लेते हो। हमें किसी को भी नहीं पता है कि कितनी लर्निंग्स हैं हमारी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जो नेगेटिव होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आगे आगे जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है, चीजें बढ़ती जा रही है, डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, उसी तरह लर्निंग्स भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो हमेशा इवॉल्व होता रहता है। तो इसीलिए जब सारे लेसन, सारी लर्निंग्स जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं, उस वक्त आत्मा जो है वो सोर्स में विलीन हो जाती है। अब मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आत्मा सोर्स में विलीन होती है तो उसके बाद क्या होता है, कितना टाइम लगता है। बेसिकली मोक्ष प्राप्ति में कोई वक्त नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जब आत्मा जन्म के लिए डिसाइड करती है तो वो अपने पेस पे डिसाइड करती है। अगर मैं आज मर जाऊं तो जरूरी नहीं है मैं कल जन्म ले लूं, जरूरी नहीं है मैं 10 साल के बाद जन्म लूं, जरूरी नहीं है मैं 20 साल के बाद जन्म लूं। मैं अगले 1 मिनट में भी सोच सकती हूँ कि मुझे जन्म लेना है और मैं किसी की वूम में आ सकती हूँ। तो कोई टाइम लिमिट नहीं होता है कि आत्मा कितनी ड्यूरेशन में जन्म लेगी, कितनी बार जन्म लेगी, कितनी बार वो दुनिया में आएगी और जाएगी। वो अपने पर्पस के हिसाब से, अपनी लर्निंग के हिसाब से होता है। और अगर जब एक आत्मा शरीर, मैंने ऑलरेडी ये कवर किया है, जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके बाद वो अपनी लाइफ को देखती है, एक ग्लांस देखती है, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कैसे सीखा, और उसके बाद डिसाइड करती है दोबारा कहाँ जाना है। तो हमारा टाइम जो है और सोल वर्ल्ड का टाइम जो है उसमें बहुत डिफरेंस है, वहाँ कोई टाइम नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है जो हमारा 1 मिनट है वो वहां का हो सकता है टाइमलेसनेस है वहां पे, तो वहां कोई टाइम नहीं है। तो जो हमारा 1 मिनट है वहां पे वो आत्मा अपना सब कुछ चेक करके, सब कुछ डिसाइड करके वापस आने का भी डिसाइड कर सकती है। तो इसीलिए, लेकिन जब मदर की वूम में आत्मा आती है तो उसका प्रोसेस अलग होता है। तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी अगली वीडियो में। किसी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी इस पे बनाई है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इसका डिटेल्ड एक बार शेयर करूंगी आपके साथ। लेकिन तो इसीलिए जन्म लेना, मोक्ष कब मिलना है, कितना लंबा समय लगेगा उसमें, वो सब आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी इंसान के ऊपर या इंसानी बुद्धि के ऊपर या टाइमलाइन के ऊपर निर्भर बिल्कुल नहीं करता है। अब क्या सारी पुरानी आत्माएं जो है वो मोक्ष मिल जाता है उनको? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके पुराने होने का मतलब ये नहीं है, या आपके सोल के पुराने होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सही रास्ते पे हो, आपको सब कुछ आता है, आपने सब कुछ सीख लिया है। क्योंकि जब आप पुरानी सोल भी जब एक जन्म लेती है तो उस वक्त सब कुछ भूल जाती है, उसको कुछ याद नहीं होता है। तो वो एक नए तरीके से सीखने की कोशिश करती है और उस टाइम पे दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो सही रास्ते पे भी जा सकती है, वो गलत रास्ते पे भी जा सकती है। तो अगर वो गलत रास्ते पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो गलत रास्ते पे जा रही है तो वो अपना लेसन नहीं सीखेगी, डिफिकल्टीज आएंगी या बार बार लाइफ पुश करेगी। तो अगर बार बार कोई सोल जन्म ले रही है लेकिन हर बार वो गलत रास्ते पे चली जाती है, उसका कंट्रोल नहीं है, उसकी लर्निंग्स जो है वो नहीं कंप्लीट हो रही हैं, तो वो चाहे कितने जन्म ले ले उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, ये जरूर होता है कि जब आप एक ओल्ड सोल या पुरानी आत्मा होते हो, बहुत बहुत पुरानी, तो आपका जो चीजें आपको समझ आने की जो कैपेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी बेटर होने की पॉसिबिलिटी होती है। बाकी डिपेंड करता है कि आपने एज अ सोल कितना ज्यादा डिफिकल्ट बर्थ जो है वो अपने लिए चूज किया है। अगर आपने डिफिकल्ट चूज किया है तो ऑटोमेटिकली वो आप उसी पाथ से जाओगे। और डिफिकल्टी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने अपने लिए रिसोर्सेज नहीं चूज किए होंगे या आपके पास पैसा नहीं होगा, या हो सकता है कि आपने अपने लिए ऐसी लाइफ चूज की जिसमें सब कुछ हो, सारे ऐशो आराम हो, और लेकिन सारे ऐशो आराम के बाद क्या हो, सच्चाई, ऑनेस्टी या जो भी आपकी लर्निंग है उस पर पर्दा डला हो और आप इतने ऐशो आराम में हो कि आप उस पर्दे को उठा ही ना पाओ। जैसे आज के टाइम में हम देख रहे हैं हमारे बॉलीवुड में हो रहा है, क्या क्या चीजें निकल के आ रही है और वो सारी उनकी जिंदगी में मनी वाइज या स्टेबिलिटी वाइज या कंफर्ट वाइज सब कुछ है,
लेकिन लर्निंग्स जो है वो नहीं है, तो इसीलिए वो ओल्ड सोल्स हैं लेकिन वो ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही हैं। तो इसीलिए अलग अलग समय में अलग अलग तरह की मुसीबत, प्रॉब्लम, सिचुएशन वो अपने लिए क्रिएट करेंगी, ताकि उनको बार बार लाइफ जो है वो धक्का दे, या एक तरह से सोल जो है वो बताने की कोशिश करे, गाइड्स बताने की कोशिश करें कि आपकी लर्निंग है, ये नेगेटिविटी छोड़ो, नेगेटिव चीजें छोड़ो, यही सीखने के लिए आप आए हो। तो इसीलिए मोक्ष जो है वो जरूरी नहीं है कि आप पुराने सोल हो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, और आप नई सोल हो या आप मिड सोल हो या आप किसी भी लेवल पे हो, जब आपकी सोल जो है पूरी तरह लर्न करेगी तभी मोक्ष मिलेगा। अब मैंने आपके साथ बोला था मैं नई आत्माओं के बारे में भी शेयर करूंगी। तो जब आप सोर्स में मिल जाते हो, जब आप भगवान, जो भी गॉड, अल्लाह, जो भी बोलो, जब आप उसमें मिल जाते हो, उसके साथ एक हो जाते हो, मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, तो उसी सोर्स में से नई सोल्स भी निकल के आती हैं। तो जब आप उसके साथ एक हो जाते हो, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि साइकिल कंप्लीटली खत्म हो जाता है, आप ही का कोई अंश जो है वो एक नई सोल के रूप में दोबारा रोटेट होता है। तो इसीलिए और इसीलिए मैंने पहले भी बात की थी कि जो आत्मा होती है वो सेम ही होती है, चाहे एनिमल, इंसेक्ट, जानवर हूँ, जीव जंतु जो भी होते हैं, प्राणी, आत्मा सेम ही होती है। ज्यादातर नई आत्मा जो है वो उस तरफ से आके इस तरफ आती है। और इसीलिए अगर आप देखोगे, क्योंकि एक युग जो है वो खत्म हो रहा है, नए युग में हम जा रहे हैं, जितनी पुरानी सोल्स हैं वो, जितनी नई सोल्स हैं वो जल्दी से जल्दी इंसानी बर्थ जो है वो लेना चाहती हैं, और जो पुरानी सोल है वो ऑटोमेटिकली इंसानी बर्थ ही लेना चाहेगी सीखने के लिए, क्योंकि ये टाइम पेस बहुत फास्ट है सीखने के लिए। इसीलिए जो जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, पंछी हैं, वो सब कम होते जा रहे हैं और इंसान बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक कारण है जानवरों और पंछियों और उन सब के कम होने का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद करेगी, आपको मोक्ष को लेकर कुछ और चीजें जो है वो समझ में आएंगी। और जानवरों की बात की है तो उनका ही कार्ड निकाल लेते हैं। और बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए सबके साथ। आप चैनल को लोगों तक पहुंचाएंगे तो बहुत क्लैरिटी उनको भी मिल सकती है। और मेरा चैनल बनाने का मेन मकसद यही है कि जो भी मेरे गाइड्स मुझसे शेयर करते हैं और बहुत एक सिंपल भाषा में वो मुझे बताते हैं, सिंपल लॉजिक्स के साथ मुझे बताते हैं, तो वो मैं सबके साथ शेयर करूँ, ताकि उन सब लोग जो है, अभी हम इवॉल्विंग के टाइम में ही हैं, अवेकनिंग के टाइम में हैं, तो जितने ज़्यादा लोगों को आप अवेकन कर सकते हो उतना ज़्यादा बेहतर होगा हमारे प्लैनेट के लिए। तो इसीलिए ज़रूर इसको शेयर करें। मैसेज देखते हैं आप लोगों के लिए, एक और मैसेज क्या है जाने से पहले। काओ, ब्यूटीफुल। तो मैसेज है आपके लिए, गिव विद अनकंडीशनल लव एंड ग्रेस। जैसे गाय होती है ना, वो बिना किसी कंडीशन के सब कुछ देती है, ग्रेसफुली देती है। गाय बहुत ग्रेसफुल होती है और उसकी बॉडी का हर एक चीज जो है, चाहे वो गौमूत्र हो, चाहे वो गोबर हो, चाहे वो उसका दूध हो, उसकी बॉडी की हर एक चीज जो है वो किसी ना किसी के काम आती है, किसी ना किसी तरह से, किसी कंडीशन पे बेस नहीं है। इसी तरह से आप भी अपनी जिंदगी में अनकंडीशनली सबसे प्यार कीजिए, अनकंडीशनली दीजिए, अनकंडीशनली यूनिवर्स के लव को भी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो इसीलिए आप यूजफुल बनेंगे और ग्रेसफुल रहेंगे तो बहुत अच्छा जो है वो आपके लिए भी है और यूनिवर्स के लिए भी है। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, किसी भी ऐसे सिचुएशंस में हैं जहां पे आप दूसरे इंसान पे कंडीशंस डाल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए तभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको समझना है कि जितने ज्यादा आप कंडीशंस जो है उनको कम करेंगे उतने ज्यादा सिचुएशंस को बेहतर करेंगे। बाकी मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और थैंक यू सो मच। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।